तमाम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। नेहरू बाल विद्या मंदिर टीकर में आन बान और शान से लहराया तिरंगा। लोकतंत्र का उत्सव गणतंत्र दिवस नेहरू बाल विद्या मंदिर टीकर में बड़े ही गरिमामयी ढंग से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान बच्चों द्वारा अमर शहीदों के जयकारे लगाए और अमर शहीदों के बलिदानों को प्रेरित करने वाले देशभक्त राष्ट्रगीत गाए गए। गांव भ्रमण कर विद्यालय पहुंची प्रभात फेरी का विद्यालय संचालक रामानुज यादव द्वारा स्वागत कर राष्ट्रीय ध्वज को संभाला गया। इसके बाद ध्वजारोहण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पंडित सुखसागर प्रसाद शुक्ल, विशिष्ट अतिथि जनपद सदस्य शेषमणि पटेल व विद्यालय संचालक रामानुज यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुति बच्चों द्वारा की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन अवध बिहारी मिश्र द्वारा किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पंडित सुखसागर प्रसाद शुक्ल ने गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज हम लोग लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। हम सभी को एक समान जीने, रहने, शिक्षा ग्रहण करने जैसे अनेकों अधिकार संविधान में दिए गए हैं। हम लोग असली गणतंत्र तभी होंगे जब शिक्षित होंगे, इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष शंकर दयाल गुप्ता ने कहा कि आज भारत का नाम विकसित देशों में आता है, जिसका कारण संविधान है। संविधान ही हमें हर प्रकार की समानता की आज़ादी व स्वतंत्रता देता है। श्री गुप्त ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को राष्ट्र हित में काम करना चाहिए और जात पाति से ऊपर उठकर विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में बताते हुए विद्यालय संचालक रामानुज यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। उक्त कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक पंकज यादव, अवध बिहारी मिश्र, प्रकाश यादव, ज्योत्सना यादव, सीता मिश्रा, अर्चना पटेल, रागिनी मिश्रा, राजकुमार बहरोलिया, रहीस यादव सहित छात्रों के अभिभावक, स्थानीय लोग व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हमारा जो संविधान है उसमें 22 भागों में उसको विभाजित किया गया है। हर एक भागों में कई सारे अनुच्छेद हैं। कुल हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद बताए गए हैं। हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारे सबसे पहले उद्देशिका है, जिसको प्रियम्बल कहते हैं। उद्देशिका में हमारे दिया गया है कि हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। मिलेगा हर तरह का न्याय, मिलेगा हर तरह का न्याय, बोलने की आजादी, मिलेगी समानता सबको, देश की जो आबादी। बंधुता बढ़े हर एक से, बंधुता बढ़े हर एक से, हर व्यक्ति इज्जत पाए, राष्ट्र हमारा रहे अखंड, एकता बढ़ती जाए। 26 नवंबर 1949 दृढ़ निश्चय हम करते हैं, संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित करते हैं। स्वागतम 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 अतिथि जी का शुभ स्वागतम 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 अतिथि जी का शुभ स्वागतम 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 स्वागतम
मरयाना मेरा नाम तक कुछ बात नहीं कर जाना है, बस पर गले लगाना है और अहंकार जलाना है। अब अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, असली का जूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, तुम जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। ये सब कुछ और वो भी सुन रहकर प्यारे, तभी तुमको पता चलेगा थे कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं, सोच रहे हो कौन हूँ मैं, चलो बता ही देता हूँ। तुमने ही तो नाम दिया था, मैं पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, तो मैं पहले किसी को देखा है, वैसे तो हूँ श्वेता से हमने किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात यहाँ तक फैल गई कि कुछ तो मंगल आने को है। भरत से भारत हुए राज में सुना है राम आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, वहाँ तो सब नहीं कहते हैं हम तो राम राज में रहते थे, पर सब में राम रहते हैं। मतलब यानी तुम सब में राम का हुआ, मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या गलत खबर है, सच्ची है तो क्या कहने। तो सबको राम पता ही होगा, घर के वालों ने बताया होगा। बताओ बताओ फिर क्या है राम, तो बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम है, बस सात धनुष सर्कस में बाया वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया। ये फिर तो हो गई वही कहानी, ये खरा जाए खिलानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी अगर हम बताएं। बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ सबसे, प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ डर बुरा न मानो, नहीं तुम तुरंत को भी हो जाते हो। पूरी बात तो सुनते भी नहीं, फिर सीधे घर पर आ जाते हो। ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, ये तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं। ये जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। ये राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, दाया माया, अरे दाया माया। वो तुम्हारी वर्तमान करने की भाषा में क्या कहते हैं उसे, वो अरे हाँ वो लेफ्ट एंड राइट। राजनीति का दाया बाया जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपनी जान में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कर कोई नाम को गाता है तो खबरदार कर दूर रखी, और मेरे राम को गाता तो भारत भूमि का तो भी मैं तभी निडर कहता हूँ। राम मेरी है रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविता है और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझ कर राम कहो, ये बस आतिश का नारा नहीं। जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। रामकृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं ठहराए हुए। ब्रह्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हो, जो अपनी जीत का हाथ छोड़कर रावण की मौत से रोए हो। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग को लक्ष्मण रखकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग छल कपट अहंकार लोग को जीने से लगा कर सो जाओगे, तो कैसे भक्त बनोगे, उनके कैसे राम समझ पाओगे। अब वो क्या है पता नहीं, और शिव जी का वरदान चाहिए। ब्रह्मचर्य का इल्म नहीं, इन्हें भक्त स्वरूप भगवान चाहिए। भगवा क्या है पता, लहराना सबको होता है। भगवा क्या है वो जाने जो भगवा और किस होता है। राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जाकर अपने राम को लाना होगा। जय श्री राम। हाँ, अगर पूरी का उत्सव है तो कसम नहीं तो खूब मनाना। मेरे प्रभु में आने वाले सबको उनके खूब बनाना। वो द्वापर में कोई रह सके, मुझे उनको लेने जाना है। तो चलिए फिर हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम। संविधान के सुन
समझाया